गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ऑल राइट। वो साउंड का ताली जी ऐसा रहता है ना, मतलब ये हमारा ओपन टू ऑल क्लास है, तो जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं 100+ ग्रुप्स हैं, तो उसमें शेयर करने में टाइम लग जाता है ना, तो उतनी देर के लिए ऑडियो अपन ऑफ रखते हैं अननेसेसरी साउंड को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, चलो जी। सो सर, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम वापस से फिर अरुणाचल जी के पे आ गए हैं। इससे पहले भी कई बार मैं अरुणाचल जी के पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो फिर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। डेविड जी इस वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक से फिर से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट बस मेरे को दीजिए, बस एक मिनट दीजिए। हाँ जी। खाना खाने नहीं देगा इसके बाद? अरे खाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, एग्जाम निकाल लो फिर रोज बढ़िया बढ़िया खाना। ठीक है, चलो जी। और क्लास चल रही है, मतलब ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, ऑफलाइन तो है नहीं कि चलो आप ऑफलाइन में बैठे हो खाते पीते रहो, क्लास में थोड़ा अपना, ठीक है, थोड़ा जलपान रख लिया, थोड़ा अपना टिक्का रख लिया, मतलब ये वीक में। हाँ, कोशिश करेंगे, अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड कर लेंगे। कोशिश करेंगे ये 3 वीक्स, इस वीक में 3 क्लासेस ना अरुणाचल जी के कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखो अरुणाचल जीके का इम्पोर्टेंस। अभी यूडीसी के एग्जाम में 11 क्वेश्चन अरुणाचल से पूछे थे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अरुणाचल जीके के थे, कुछ अरुणाचल के करंट अफेयर्स के थे। ठीक है, तो अरुणाचल जीके का इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम में रहता है। ठीक है, खास तौर से एपीएसएसबी के और एपीपीएससी एग्जाम में अरुणाचल जीके का इम्पोर्टेंस है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब यहाँ पर कवर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि 40% रिजर्व हो गया अरुणाचल जी के, ऐसा कुछ नहीं है। आंसू ने कैबिनेट को रिक्वेस्ट किया था कि हाँ कैबिनेट आपका फिक्स करे कि अरुणाचल जी के क्वेश्चन आए, तो कैबिनेट ने बोला तो है आपका एपीपीएससी और एपीएसएसबी से कि आप अरुणाचल जीके के क्वेश्चंस और रीजनल एरिया के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में रखिए। लेकिन ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं आया कि 40% पूछना ही पूछना है उन्हें। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, कुछ लोग इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, आप उससे बचिएगा। ठीक है, चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले अरुणाचल का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सर जो अरुणाचल है इंडिया के किस इलाके में आता है, तो अब अगर आप इंडिया को नोटिस करोगे तो ये वाला जो अपना इलाका है, ठीक है, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम लाई करते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल स्टैब्लिश कब हुआ? तो अरुणाचल के स्टैब्लिश होने की कहानी से सिंपल ये है कि सबसे पहले ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पार्ट होता था। उसके बाद सर वहां से ये अलग होके यूनियन टेरिटरी बना। उसके बाद से कंप्लीट स्टेट बनता है अरुणाचल ऑन 20 फरवरी 1987। इस दिन अरुणाचल में आपका स्टेटहुड भी सेलिब्रेट होता है, स्टेटहुड डे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं आप 20 फरवरी 1987, क्योंकि इस दिन अरुणाचल अपना क्या बना था, फुल फ्लैजेड स्टेट बना था। कैपिटल ईटानगर है, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये मेरे को चेंज करना है, ठीक है, ये मेरे को अभी चेंज करना है। आपका जो गवर्नर साहब हैं वो चेंज हो गए, ठीक है, तो ये मैं अभी एडिट करूंगा, गवर्नर साहब आपका चेंज हो गए। चीफ मिनिस्टर तो आपके पेमा खांडू जी ही हैं। ठीक है,
और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल कहने का मतलब क्या होता है? यूनिकैमरल कहने का मतलब होता है कि जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं जहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, वो बाई कैमरल होते हैं। जहां पर लॉ बनाने के लिए दो हाउसेस हो उसे कहते हैं बाई कैमरल, जहां पे सिर्फ एक हाउस हो उसे कहते हैं यूनिकैमरल। पॉलिटी में आप इस चीज को अच्छे से समझते हो। अरुणाचल की अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, तो अरुणाचल की हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के पास है? ठीक है, अरुणाचल की हाई कोर्ट का काम कौन सी हाई कोर्ट करती है? गुवाहाटी हाई कोर्ट करती है। ठीक है, तो अपनी अरुणाचल की खुद की हाई कोर्ट नहीं है, तो अरुणाचल की हाई कोर्ट का काम कौन करती है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसके बाद सर दो बिल्कुल बेसिक सवाल, अरुणाचल का एरिया कितना है? तो देखो एग्जैक्ट एरिया आप देखोगे तो 83,743 किलोमीटर कुछ है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि 80,000 प्लस कुछ एरिया है अरुणाचल का। ठीक है, अब 83,743 ये डेटा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो कि कुछ 80,000 प्लस एरिया है। ठीक है, इतना क्या है? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना स्क्वायर किलोमीटर, 83,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है? ये है सर अपना अरुणाचल का एरिया। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आती है सर पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन के लेटेस्ट डेटा भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई सरकारी डेटा नहीं है। गवर्नमेंट डेटा किससे पता चलता है? हर साल के सेंसस से। तो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। ठीक है, 2021 में होना था, कोविड 19 के चक्कर में हो नहीं पाया। अब एक दो साल में इसके सेंसस के डेटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट अभी भी जो लेटेस्ट सेंसस की रिपोर्ट पब्लिश्ड है वो है 2011। तो 2011 के हिसाब से अरुणाचल की पॉपुलेशन कितनी है सर? 13,82,611। सेम पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन भी एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना थोड़ा सा आइडिया रखो कि हाँ कुछ 13 लाख प्लस अपनी अरुणाचल की पॉपुलेशन है। ठीक है, अपनी कुछ 13 लाख प्लस अरुणाचल की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चलो पॉपुलेशन मैंने बता दी, एरिया कितना बताया था? जल्दी से बताइए सर, एरिया कितना बताया था? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो एग्जैक्ट याद कर लिया। 83,743 किलोमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट याद है तो और अच्छी बात, कोई दिक्कत। ठीक है, 83,743 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सर। अच्छा, करंट में गवर्नर कौन है? अरुणाचल के अपने गवर्नर कौन है? ठीक है, मैं एडिट कर लूंगा, आप बताओ, देखें पता है कि नहीं पता है। अरुणाचल के करंट गवर्नर साहिब कौन है सर? गवर्नर का नाम तो सर सही लिख सकते हैं। हाँ जी, पटनायक जी हैं बिल्कुल, केटी पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, थोड़ा सा टफ नाम है। केटी पटनायक करके याद रख सकते हो। ठीक है, केटी पटनायक ऐसे करके। सॉरी, शाम के टाइम थोड़ा सा। चलो जी, केटी पटनायक आपके क्या है? गवर्नर है। चलो जी, अब आती है सर मुद्दे की बात। एज पर द सेंसस 2011, 2011 के सेंसस के हिसाब से सर लिटरेसी रेट कितना था? लिटरेसी रेट था सर आपका 65.3
38%, ठीक है। एज पर द सेंसस, सेंसस के हिसाब से 2011 में अरुणाचल का लिटरेसी रेट क्या था, 65.38%। ये मतलब सेकंड लीस्ट था स्टेट कैटेगरी में आफ्टर बिहार। अब देखते हैं सर लेटेस्ट डेटा कितना प्रोग्रेस शो करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान रखना, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियली अरुणाचल में यूज होती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ लोगों को डाउट होता है, कुछ लोगों को लगता है हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है अरुणाचल में। नहीं सर, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, अरुणाचल की ऑफिशियल लैंग्वेज एक ही है, ठीक है। अरुणाचल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सर आपका, इंग्लिश। नेक्स्ट सर एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर, इनकी बात कर लेते हैं। ये सर बहुत पूछता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले सर हम बात करते हैं स्टेट एनिमल की। स्टेट एनिमल क्या है सर, देखो दो नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो कॉमन नेम इज बोस, वो कॉमन नेम इज मिथुन, और साइंटिफिक नेम इज बोस फ्रंटालिस, FRO होगा यहाँ पर, ठीक है, बोस फ्रंटालिस। तो सबसे पहले लिखते चलते हैं, सबसे जो कॉमन चीज पूछी जाती है वो है सर अपना स्टेट का एनिमल, ठीक है। स्टेट एनिमल क्या है सर अपना, मिथुन, और उसका नाम क्या है, बोस फ्रंटालिस, ठीक है, बोस फ्रंटालिस। तो स्टेट एनिमल इज मिथुन, उसका साइंटिफिक नेम इज बोस फ्रंटालिस। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सर स्टेट बर्ड। देखो कुछ लोगों को डाउट रहता है स्टेट एनिमल, कुछ लोग होलोक गिबन भी लिख देते हैं, होलोक गिबन स्टेट एनिमल भैया नहीं है, ठीक है, होलोक गिबन नहीं है। कौन है सर, मिथुन है, मिथुन बोस फ्रंटालिस, ठीक है, ये अपना स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट आता है स्टेट बर्ड, वो तो सर उसमें किसी को डाउट नहीं होता है, वो तो हमें पता होता है, ग्रेट हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल जितना कॉमन है उतना ही अनकॉमन है उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जल्दी याद नहीं होता है, तो अपना स्टेट बर्ड का साइंटिफिक नेम एक बार अच्छे से ब्रेक कर करके देख लो, याद करना है, आज की क्लास में ये सारी चीजें याद करके जानी है, ठीक है। तो ग्रेट हॉर्नबिल तो सर आप चलो लिख दोगे स्टेट बर्ड का कॉमन नेम, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है सर ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, ठीक है। एक बार कमेंट में टाइप करके बताओ, स्क्रीन आधा दिखाई दे रहा है, रूथ मारिया जी स्क्रीन आधा दिखाई दे, बाकी लोगों को भी यही दिक्कत हो रहा है क्या, एक बार एग्जिट करके फिर से आप क्लास ओपन करिए, ठीक है, क्योंकि हम मेरे पास भी एक स्टूडेंट लॉगिन रहता है ना, मतलब हम ताकि देखते रहें कि स्टूडेंट को कैसा विजिबल हो रहा है, तो यहाँ से तो सर क्लियर दिख रहा है। इसको सब लोग कमेंट में टाइप करिए, ये नाम ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, क्योंकि ये थोड़ा सा अनकॉमन है, जल्दी याद नहीं होते, याद रखने में तकलीफ होती है। तो अब बार बार अगर आप इसे एक बार लिख लोगे तो थोड़ा सा फील बेटर हो फील बेटर करेंगे सर, ठीक है। नीचे का थोड़ा सा पोर्शन ब्लैक है। हाँ जी जल्दी से कमेंट में टाइप करिए। हाँ जी बिल्कुल, ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, ये हो गया सर स्टेट बर्ड। स्टेट एनिमल मिथुन बोस फ्रंटालिस, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, ठीक है। तो स्टेट के नाम पे हमेशा दो ही चीजें याद आती हैं, एनिमल बर्ड, उसके बाद सब गोल है, लेकिन और भी चीजें होती हैं सर, ट्री होता है, ठीक है, ट्री,
होलोंग की याद है अपना एयरपोर्ट, तो उसी से बना है ट्री, स्टेट ट्री होलोंग, ठीक है। अब देखो कितना प्यारा नाम है, कॉमन साइंटिफिक नेम देखो कितना प्यारा है स्टेट ट्री का, डिप्टेरो कार्पस, डिप्टेरो कार्पस रुटूसस, ठीक है, डिप्टेरो कार्पस रुटूसस, ठीक है। तो स्टेट ट्री का नाम लिखते हैं। स्टेट ट्री का कॉमन नेम इज सर होलोंग। साइंटिफिक नेम सबसे पहले डिप टेरो, डिप टेरो कार्पस, डिप टेरो कार्पस रुटूसस, रुटूसस, ठीक है, डिप टेरो कार्पस रुटूसस, ये क्या है सर आपका स्टेट ट्री का नाम। तो एक बार फिर से हो जाए सर, सबसे पहले फिर से स्टेट एनिमल, साइंटिफिक नेम बताना है। स्टेट एनिमल मिथुन है, साइंटिफिक नेम बताइए। स्टेट एनिमल मिथुन है, साइंटिफिक नेम बताइए। आज के आज ये याद करके जाने हैं, ठीक है। स्टेट एनिमल मिथुन, साइंटिफिक नेम बताइए। इसका पीडीएफ गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ अलग से प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अभी अपलोडेड नहीं है, ठीक है। मैं ये जो अभी गवर्नर का नाम वगैरह चेंज करके कुछ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक करके इसको अपलोड कर दूंगा। ये मतलब ब्रोस फ्रंटालिस कब से हो गया, बोस फ्रंटालिस है, ठीक है, बोस फ्रंटालिस बिल्कुल। अब आ जाओ सर स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ग्रेट हॉर्नबिल। आपको क्या बताना है उसका साइंटिफिक नेम, स्टेट बर्ड का क्या बताना है आपको साइंटिफिक नेम बताइए सर। बहुत बढ़िया वांगसू जी, बहुत बढ़िया। स्टेट बर्ड सर ग्रेट हॉर्नबिल हो गया, साइंटिफिक नेम जल्दी से कमेंट करिए। पूरा लिखिए पूरा। आधा स्क्रीन दिख रहा है, अरे दादा उस पे क्या करो, वो एक्चुअली जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना वो कमेंट सेक्शन का पोर्शन है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन का पोर्शन है, आप वहां कमेंट टाइप कर सकते हो, वो कमेंट के लिए है। आपके में हो सकता है कमेंट नहीं दिखा रहा होगा, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि आधा स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आप चाहो तो वो स्क्रीन पे जैसे ही टैप करोगे ना, उस पे आपको एक स्क्रीन एक्सटेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे स्क्रीन पे टैप करोगे तो नीचे देखोगे इस तरह का एक ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, उस पे टैप कर दोगे आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। वो आधा नहीं है, वो स्क्रीन एक्चुअल में उतना ही है, आपको इतना स्क्रीन दिख रहा होगा। नीचे जो ब्लैक पोर्शन है वो कमेंट के लिए, कमेंट शो करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी लिख के आ रहा होगा, राइट ए कमेंट। और आप लोग फेसबुक ऐप यूज करा करिए, ठीक है, फेसबुक ऐप में कम प्रॉब्लम होती है। चलो सर बिल्कुल ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस। नेक्स्ट इज सर आप क्या, आपका आता है स्टेट ट्री। स्टेट ट्री कॉमन नेम इज हॉलोंग, साइंटिफिक नेम क्या है सर, स्टेट ट्री का साइंटिफिक नेम जल्दी से कमेंट में टाइप करिए, साइंटिफिक नेम क्या था स्टेट ट्री का। हाँ जी, हाजा बीजी ने टाइप किया, बाकी लोग भी करिए। फुल लोलो जी आप कर सकते, स्क्रीन पे टैप करो, वही इस तरह का एक
जैसे स्क्रीन पे मतलब जो जो क्लास जितने पोर्शन में आ रही है ना उसमें कहीं भी टैप करो, क्लिक करो, तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक इस तरह का एरो बन के आएगा, उस पर क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, होलोंग हो गया, ठीक है बिल्कुल। तो साइंटिफिक नेम क्या है सर? डिप्टेरो कार्पस रिट्यूसस। ठीक है, डिप्टेरो कार्पस रिट्यूसस, बिल्कुल सर, डिप्टेरो कार्पस रिट्यूसस। तो ये तीन नाम याद हुए कि नहीं हुए? स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, तीन नाम हो गए सर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्टेट फ्लावर पे, फॉक्सटेल ऑर्चिड। ठीक है, फॉक्सटेल ऑर्चिड, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम रिंको, रैंचो याद है? रैंचो से बनाना, रिंचो, रिंचो स्टाइलिस। ठीक है, फूल है सर ये, तो स्टाइलिश तो थोड़ा होगा ना, फूल है, तो रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेट फ्लावर की। स्टेट फ्लावर क्या है सर? स्टेट फ्लावर सर अपना वो कॉमन नेम तो है ही उसका, फॉक्सटेल ऑर्चिड। ठीक है, कॉमन नेम तो है ही फॉक्सटेल ऑर्चिड। साइंटिफिक नेम इज रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा। ठीक है, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, स्टेट फ्लावर इज फॉक्सटेल ऑर्चिड, उसका सर साइंटिफिक नेम है रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा। ऑलराइट, इसको भी कमेंट में जल्दी से टाइप करिए। ठीक है, स्टेट फ्लावर का साइंटिफिक नेम रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, इसे क्या करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। हाँ जी सर, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करिए। हाँ जी सर, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, बिल्कुल, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा, दैट इज योर स्टेट फ्लावर। और अभी रिसेंट में स्टेट बटरफ्लाई केसरे केसरे हिंद को डिक्लेयर किया गया, ये तो सर हमने बहुत पढ़ा था। स्टेट एनिमल के बाद नहीं दिख रहा है अदर, ओके, स्टेट एनिमल के बाद नहीं दिख रहा है, ओके, नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक। अब दिखेगा सर, ठीक है, अब देखिए, अब दिख रहा होगा, तो पहले बता देना चाहिए था ना आपको। ठीक, अब दिख रहा है, रिंचो स्टाइलिस रेट्यूसा। ठीक है, और स्टेट बटरफ्लाई केसरे हिंद अभी रिसेंट में डिक्लेयर हुई थी। तो हम लोगों ने सर स्टेट एनिमल की बात कर ली, स्टेट बर्ड की बात कर ली, स्टेट ट्री की बात कर ली, स्टेट फ्लावर की बात कर ली, और बटरफ्लाई की बात कर ली। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है अरुणाचल जीके के। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये सारे नाम याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। स्टेट एनिमल बोस फ्रंटालिस मिथुन, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल ब्यूसेरोस बाइकॉर्निस, स्टेट ट्री होलोंग डिप्टेरो कार्पस रिट्यूसस, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड रेंक्यू स्टाइलिस रेट्यूसा, स्टेट बटरफ्लाईज केसरे हिंद। ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई मोदी जी, स्टेट बटरफ्लाई
केसरे हिंद। ऑलराइट सर, स्टेट बटरफ्लाई इज केसरे हिंद। अरे बिल्कुल, पढ़ाने से याद नहीं होगा तो क्या होगा। लोलो जी आप, अरे एक काम करना आप ना, अरे आप क्लास के बाद मेरे से बात करना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है, फिर आप अगली बार से हो जाएगा। आप फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक ऐप यूज करें। देखिए, स्टेट फ्रूट इतना कुछ उन्होंने, मतलब स्टेट ट्री मान लिया ना, तो स्टेट फ्रूट की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टेट ट्री चलता है ऑफिशियल में। स्टेट फ्रूट कुछ लोग कह देते हैं बट वो ऑफिशियल नहीं है, जैसे कीवी को कह दिया जाता है, ठीक है, वो स्टेट फ्रूट कह दिया जाता है बट वो ऑफिशियल नहीं है ना। बाकी स्टेट फ्रूट नहीं होता, स्टेट ट्री होता है, ठीक है। चलो जी, तो ये सारे नाम हो गए सर अपने, एनिमल, बटरफ्लाई वगैरह वगैरह। तो इस स्लाइड से आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड है लेकिन काफी कुछ इसमें कवर होता है, ठीक है, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये आपका। हाँ, नाशपाती भी हो गया, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सर आपका जब पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का पार्ट था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल सेपरेट होके वहां से क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी बनता है, ठीक है, और नाम इसका पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश। फिर 20 जनवरी 1972 के बाद, ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 जनवरी 1972 अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलता है। और करीब करीब 15 इयर्स बाद 20 फरवरी 1987, ठीक है, तो करीब 15 साल 1 महीने के बाद अरुणाचल स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है, ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। अरुणाचल में 60 एमएलए हैं, ठीक है। तो 1972 को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था, और उस यूनियन टेरिटरी की इलेक्ट लेजिस्लेटिव बनी असेंबली बनी थी 15 अगस्त 1975, ठीक है। तो वहां पे फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ग्रांट हुई, और वहां पर 15 अगस्त 1975 को क्या बनता है सर, आपका अपना एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का अगर आप देखो एंशियंट हिस्ट्री टेक्स्ट में कहाँ पर नाम मिलता है, हाँ, तंबोला, तो बिल्कुल तंबोला कह सकते हो, अरुणाचल का मतलब स्टेट भी बन गया, इतना फेमस हो गया है। हाँ, तो अरुणाचल के बारे में अगर हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखो आप, ठीक है, तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जैसे आप महाभारत और कालिका पुराण में अरुणाचल के बारे में थोड़ा सा मेंशन मिलता है, ठीक है। पुराण में अगर आप प्रभु माउंटेन्स की बात करते हो, ठीक है, तो वो प्रभु माउंटेन्स क्या है, वही अरुणाचल वाले एरिया को कह रहे हैं, ठीक है। तो परशुराम जो थे उन्होंने अपने पाप यहीं आके कहे जाते हैं धोए थे, ठीक है। एक सेज व्यास से मेडिटेशन करा था उन्होंने, और एक किंग बिस्माका थे, उन्होंने किंगडम यहाँ पर अपना क्रिएट किया था। और जो लॉर्ड कृष्णा है उन्होंने अपनी जो कॉन्सर्ट रुक्मिणी थी उनसे भी शादी अरुणाचल में ही आके की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका अरुणाचल प्रदेश में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो मेंशन्ड हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जो अरुणाचल का मेंशन है वो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अरे ठाकुर जी, सब बताऊंगा ना धीरे धीरे एक एक करके, अभी एक ही बार में आप सब पूछ लोगे, मैंने ऐसा तो नहीं कह दिया ना कि अरुणाचल जी के कंप्लीट हो गया। तो एक थोड़ा वेट करो, एक्साइटमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करिए। इसके बाद सर अगर आप देखोगे जैसे अरुणाचल में अपना ईटानगर में साइंस म्यूजियम है, ठीक है, आप वहाँ साइंस जवाहरलाल नेहरू साइंस म्यूजियम है, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम में आप जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने पुराने रॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो रॉक्स हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है। जो अरुणाचल में
कई जगह पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे एक्सकेवेशन हुआ, तो हिंदू माइथोलॉजी के कई रॉक्स यहाँ पर, कई आपके छोटे छोटे आप देख सकते हो मूर्तियां वगैरह देखने को मिली हैं। तो वो बताती कि कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी का अरुणाचल से काफी लेना देना रहा है। फिर इसमें सर अगर अरुणाचल का नाम देखें कि अरुणाचल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इट इज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले सूरज कहीं निकलता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले कहीं सूरज निकलता है तो वो निकलता है सर अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए सर हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। तो अरुणाचल का मतलब क्या है, अरुणाचल का मतलब है सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन। चलो जी, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट इसमें आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 25 डिस्ट्रिक्ट में सबसे लार्जेस्ट सिटी और जो कैपिटल है अरुणाचल की वो है ईटानगर। लेकिन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक अलग हेडक्वार्टर है। हालांकि इस पे सवाल अभी तक तो देखने को एज सच डायरेक्टली नहीं मिले, रेयरली बनते हैं, बट फिर भी एक बार इसको एक नज़र ज़रूर मार के जाइएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स की हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद सर इसमें आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की जानकारी मिलती है कि पापुम पारे का कहाँ है, अंजो का हेडक्वार्टर कहाँ है, चांगलांग का कहाँ है, वेस्ट सियांग का कहाँ है, ईस्ट सियांग का कहाँ है, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अरुणाचल का अपना मैप है। तो इस सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे तो वो है अंजो। अंजो का कैपिटल वो हेडक्वार्टर है हवाई में। तो अरुणाचल का सबसे ईस्टर्न मोस्ट अगर आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो वो क्या है सर, अंजो। और अंजो में भी एक विलेज आता है, अगर आप ईस्टर्न मोस्ट एरिया की बात करो तो किबितू विलेज है, ठीक है। अरुणाचल में किबितू विलेज है जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। अगर अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अंजो है तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तवांग। जैसे जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके बाद हमने मॉक इंटरव्यूज कराए, तो मॉक इंटरव्यूज में मैंने जब पूछा अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सब बता ले गए अंजो, लेकिन जैसे ही पूछा वेस्टर्न मोस्ट, वहां पे लोग फैल गए, वो नहीं बता पा रहे थे। उसमें कई कुछ ही लोग थे जो करेक्ट आंसर बता पाए। लेकिन अब आपके सामने मैप है तो कंफ्यूज मत करना। अरुणाचल को जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है सर, अपना तवांग, ठीक है। तवांग जीरो किस में आता है, लोअर सुबनसिरी में। और नदर्न मोस्ट में अगर देखोगे तो आपका क्या है, दिबांग वैली। सबसे नदर्न मोस्ट में दिबांग वैली है। और सबसे सदर्न मोस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे सदर्न मोस्ट में सर आपका लॉन्गडिंग, ठीक है। सबसे सदर्न मोस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, लॉन्गडिंग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपकी यहाँ अरुणाचल से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी, हाँ तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ पे सर समझ पा रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इसके बाद सर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, एरिया हमने देख लिया, पॉपुलेशन 13,82,000 के करीब है, ये हमने बता दिया। एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो 14th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ का अगर आप एवरेज रेनफॉल देखो तो 2782 mm, यानी 278 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर रेनफॉल होती है। इंडिया का एवरेज है कुछ 188, ठीक है। इंडिया की एवरेज रेनफॉल कुछ 188 है और अरुणाचल की एवरेज रेनफॉल है 278 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना अरुणाचल की एवरेज रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से ऊपर की है, ठीक है। 250 सेंटीमीटर से ऊपर अरुणाचल की एवरेज रेनफॉल है। टेम्परेचर एवरेज अपना कितना रहता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बारिश बहुत होती है सर, दिख रहा है 250 प्लस सेंटीमीटर आपका रेनफॉल है यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, तो डैम्स की बात करें, अपना हाईएस्ट डैम इज दिबांग डैम, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सुबनसिरी लोअर डैम, लॉन्गेस्ट डैम इज रंगानादी डैम, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डैम है, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट डैम। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग डैम्स, ठीक है। बाकी देखो डैम्स वगैरह अभी कंस्ट्रक्शन में भी चल रहे हैं, कई नए डैम्स भी अरुणाचल में क्रिएट हो रहे हैं।
तो अपना जो करंट अफेयर्स का क्लास है उसमें हमने अरुणाचल के पॉइंट से भी डिस्कशन किया है। अरुणाचल में क्या क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कहाँ कहाँ नए नए डैम क्रिएट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने आपका करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, चलो जी सर, तो ये कहानी हो गई डैम की। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि अरुणाचल की सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अरुणाचल की सबसे यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोई बता सकता है? हाँ जी सर। एनीवन कैन टेल मी द यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल? अच्छा, अभी मेरे ख्याल से 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूंगा। तो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपके हिसाब से कौन सी है? मेरे हिसाब से तो शियोमी है, ठीक है। पाके केसांग, हाँ पाके केसांग। पाके केसांग कब बना है? पाके केसांग भी आपका 2018 में बना है, ठीक है। उसी टाइम आपका शियोमी भी बना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूंगा। आई थिंक शियोमी था। शियोमी लग रहा है क्या किसी को? शियोमी। अच्छा, वैसे 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर ईटन अगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स मिला लोगे तो 26 होता है, ठीक है। ओके, कामले तो नहीं है सर, कामले तो आपका 2017 में बना है, ठीक है। ट्वेंटी ये शियोमी आपका 2018 में बना है, ठीक है। हाँ, लेटेस्ट मेरे हिसाब से तो शियोमी है, क्योंकि वो दिसंबर 2018 में बना है। पाकि केसांग भी दिसंबर में बना है, बट वो थोड़ा सा पहले बन गया था, ठीक है। तो लेटेस्ट आपका शियोमी ही है फिर, क्योंकि वो दिसंबर 2018 में आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। चलो जी। तो हाँ, शियोमी सबसे, आप मेरे हिसाब से तो सबसे लेटेस्ट शियोमी है, ठीक है। लेपर आर्डर 10 दिसंबर को बना है। लेपर आर्डर 10 दिसंबर को बना है। ऐसा कहाँ लिखा है? ये एक्चुअली ये तीनों एक ही साथ पास हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेट्स का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। चलो जी। लेपराडा नहीं है सर, क्योंकि लेपराडा 24th डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। लेपराडा के बाद ही शियोमी बना है। तो ये लगभग एक ही साथ पास हुए हैं, ये पाके केसांग शियोमी, है ना। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड का मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से लेपराडा 24th डिस्ट्रिक्ट बना है अ डे आफ्टर शियोमी बिकेम अ न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो लेपराडा शियोमी के बाद बना है, ठीक है। तो और लेपराडा 24th डिस्ट्रिक्ट बना है, तो इसका मतलब पाकि केसांग है 24th डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पाकि केसांग लिख लेना। सीनिक अभी तो नहीं बना है, सीनिक अभी नहीं बना है, ठीक है। जब बनेगा तब देख लेंगे।
आप लेटेस्ट पाके केसांग लिख लेना, पाके केसांग को, क्योंकि लेपराडा के बाद ही ये सब बना है, ठीक है, पाके केसांग। तो लेटेस्ट कौन सा लिख लेंगे सर, पाके केसांग, इसका हेडक्वार्टर लेमे। चलो जी, ठीक है। चलो सर, ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बात हो गई थी। रिवर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, एक तो सियांग नाम से रिवर जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल में सियांग नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। ये तिब्बत से आती है। फिर इसके बारे में तो हम लोग पूरा इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की, जो अरुणाचल से गुजरती हैं, कि सुबानसरी है, एक दिबांग है, एक लोहित है, एक कामेंग है, और एक आपका तिरप है। इसमें सुबानसरी आपका अरुणाचल से ओरिजिनेट नहीं होती है, ठीक है। सुबानसरी आपका तिब्बत से आती है। दिबांग भी आपका इंडो चाइना बॉर्डर से आती है। लोहित आती है सर आपका जायल शू रेंज से, ठीक है। तो अरुणाचल से जो आपका ओरिजिनेट हो रही है वो है लोहित, ठीक है। कामेंग भी सर आपका तवांग वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है। तो गोरी चेन माउंटेन जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन्स हैं आपका अरुणाचल के, वो भी आपका यहाँ से कामेंग रिवर निकलती है, ठीक है। पीडीएफ सर बिल्कुल मैं क्या करूँगा अपने साथ रख के, ठीक है, पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा आपको, मैं व्हाट्सएप पे लिंक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर तिरप, ठीक है, इसको बरफ भी कहते हैं। तो जो राहु विलेज है वहां से निकलती है, राहु विलेज है आपका, वहां से तिरप नदी निकलती है। इसमें ये ध्यान रखना, बस सुबानसरी अरुणाचल से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ठीक है। सुबानसरी नहीं हो रही, सुबानसरी सर तिब्बत से हो रही है प्रॉपरली। दिबांग जो है वो इंडो चाइनीज बॉर्डर से हो रही है। तो ये कुछ रिवर्स के नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। और ये सारी रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी रिवर्स हैं सर आपका ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स आपका किस में जाके मिलेंगी, ये सारी जाके मिलेंगी आपका ब्रह्मपुत्रा। हाँ जी, यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप पाके केसांग को लिख लीजिए, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल था, उनके अकॉर्डिंग 24th डिस्ट्रिक्ट है थी आपकी लेपराडा, और लेपराडा बनी है शियोमी के बनने के बाद। तो चूंकि 25 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो फिर 25th कौन सी होगी, पाके केसांग ही होगी, ठीक है। ये तीनों क्रिएट करने का जो बिल है एक साथ बना था, लेपराडा, पाके केसांग, शियोमी, ये तीनों एक ही बिल से क्रिएट हुई हैं, लेकिन जो फॉर्मेशन डेट है इनकी वो अलग अलग हो गई है, ठीक है। चलो जी, तो लेटेस्ट आप किसको याद रखोगे, यंगेस्ट याद रखना आप पाके केसांग को, ठीक है सर। चलो, तो ये हो गई सर रिवर्स की बात, ठीक है। तो आज इसके आज ये इतना ही रखते हैं, पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए सर, तो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ के आइएगा, रिवीजन है ना वो ज़रूरी है। ओके बाय।